आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इंजीनियरिंग शीट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 17 से 22 पेज नंबर 60 से 62। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट 5 kg ब्लॉक, ये रहा ए 5 kg ब्लॉक इज नाउ रिलीज, तो इसे छोड़ा जाए तो ये 5 kg ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा, अज्यूमिंग द पुलीज एंड स्ट्रिंग टू बी मासलेस एंड स्मूथ। तो ये पुली और ये जो स्ट्रिंग अटैच्ड है ये सभी मासलेस और स्मूथ है। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इज, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं ये 5 kg ब्लॉक लेट से नीचे एक्सीलरेट करता है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ, हम कह सकते हैं ए, तो इसका एक्सीलरेशन हम कह देते हैं लेट से एक्स ए करके रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये सभी मासलेस पुलीज हैं, तो यहाँ पे कहा जा सकता है ऊपर की तरफ अगर रस्सी का टेंशन T लगता है तो इसमें भी ऊपर की तरफ रस्सी का टेंशन T रहेगा। अब उतना ही टेंशन T इस स्ट्रिंग्स में नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ 2T बन गया, तो इसमें भी स्ट्रिंग का टेंशन 2T नीचे और इसमें भी स्ट्रिंग का टेंशन 2T नीचे, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग का टेंशन 2T ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट्स से अगर बात करें, अगर यहाँ C जो ब्लॉक है वो आपका ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा और ये जो A ब्लॉक है ये हमारा नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो अगर इनमें देखें T इंटू A कॉन्स्टेंट हम जानते हैं बाय स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट मोशन, तो T इंटू ए जो होता है कांस्टेंट होता है, तो उस इक्वेशन को यूज किया जाए तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लेट से ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है ना नीचे की तरफ, तो उसी तरह से ये 2T इंटू इस AC का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, तो यहाँ से एक रिलेशन तो आ गया, ए का एक्सेलरेशन इज 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ C, तो ऑप्शन नंबर डी तो सही दिख रहा है। अब आते हैं FBD बनाने इन सभी ब्लॉक्स का। चलिए, तो ब्लॉक ए, फिर हम आते हैं ब्लॉक बी एंड सिमिलरली आते हैं ब्लॉक सी, तो इन तीनों ब्लॉक्स का FBD बनाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कहा जा सकता है इनके वेट नीचे की तरफ लगते हुए, दैट इज mg। लेट्स से जो आपका ए ब्लॉक है उसका मास दिया हुआ है एज 5 kg, तो नीचे की तरफ लगेगा हमारा 50 न्यूटन। उसी तरह से आपको बी जो मास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो बी मास है ये बी मास है 10 kg का, तो 10 kg के करस्पॉन्डिंग नीचे की तरफ वेट लगेगा 100 न्यूटन, और सी का मास दिया हुआ है 8 kg, इसके करस्पॉन्डिंग लगेगा 80 न्यूटन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टेंशन की बात करने, ए पे टी टेंशन ऊपर, बी पे टी टेंशन ऊपर और सी पे जो टेंशन 2T है ऊपर लगेगा। हमने दिखाया सी का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, जबकि ए जब रिलीज किया जाए तो ये ए नीचे एक्सेलरेट करेगा, जिसके चलते इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। मास है 5 kg का, तो इस पे 5 इंटू ए सूडो ऊपर लगेगा, और इस पे अगर बात करें तो इस पे आपका लेट से 8 kg का है, तो 8 इंटू ए सी सूडो नीचे लगेगा। अभी बी की बात करते हैं, उससे पहले ए और सी को एनालाइज करते हैं। तो ए बॉडी के लिए लिख सकते हैं फोर्स बैलेंस से टी प्लस हमारे पास बन गया 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 50, और सी बॉडी के लिए बन गया 2T इज इक्वल टू ए टी प्लस, ये बन के आया 8 टाइम्स ए सी। और यहाँ पे हम ये कंडीशन लिखे ही थे, दैट इज ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी, तो इनकी वैल्यूज अगर रख दे तो यहाँ से हमारे पास लेट्स से ए और सी का एक्सेलरेशन आ जाएगा। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, दैट इज टी है 50 माइनस 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसको यहाँ रखता हूँ, तो ये इक्वेशन बनने चला गया 2 इंटू टी, मतलब ये बन गया 100 माइनस लेट्स से 10 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये बनने आया 80 प्लस 8 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सी। यहाँ से लिखा जा सकता है 20 इज इक्वल टू 18 टाइम्स, लेट्स से पहले लिखते हैं 10 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस यहाँ पे बनेगा 8 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सी, और एक्सेलरेशन ऑफ ए की जगह 2ac रख देता हूँ, तो दिस इज 20ac प्लस 8ac,
इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से हमारा c का एक्सेलरेशन आ गया इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 28। तो इसे 4 ना, अगर हम 2 से लेट से 4 5 जा और नीचे 7 जा तो 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस 5/7 वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो 2 इंटू 5/7 बन गया 10/7। तो यहाँ से कहा जा सकता है ए का एक्सेलरेशन 10/7 मतलब g/7 हो गया। तो g/7 ए का एक्सेलरेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आंसर हो गया। अब आते हैं बी के एक्सेलरेशन की बात करने। उसके लिए यहाँ टेंशन निकाला जाए, तो t प्लस 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, अगर मैं दिखाऊं अपना 10/7 था तो ये बन गया 50/7 इज इक्वल टू 50। इसे सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से आएगा हमारे पास 50 इंटू 6/7 दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 7। 300/7 लगभग हमारा 40 है ना, 40 के आसपास होगा, 41 कह दिया जाए ना। आपका 7 4 जा 28, 20 आएगा तो 43 न्यूटन के आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ग्रेविटी ऑलरेडी नीचे 100 न्यूटन लगा रही है, ऊपर अगर 43 न्यूटन हो भी जाएगा तो ये ऊपर तो एक्सेलरेट करेगा नहीं, और ये जो बी बॉडी है ग्राउंड पे रखा हुआ है तो ये इसे नीचे लेके जाएगा नहीं। हेंस एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर कहा जाए तो बी का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है बी। तो 17 के ए बी सी डी सभी ऑप्शन सही हो गए। तो ये था 17, आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ऑर्डर टू रेज अ मास ऑफ 100 kg, मैन ऑफ मास 60 kg fastens a rope to it and passes the rope over a smooth pulley. He climbs the rope with an acceleration of 5g/4 relative to the rope tension in the rope पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा सिचुएशन कैसा है। यह आपका एक पुल्ली है सपोज। अब इस पुल्ली के बारे में हमें गिवन है मासलेस है। अब इससे अटैच है एक रस्सी। अब उस रस्सी के एक एंड पे एक मास रखा गया है जिसका वैल्यू गिवन है 100 kg करके। तो इस बॉडी का मास गिवन है एज 100 kg, और इस साइड पे इस मास को रेज करने के लिए, इस मास को उठाने के लिए एक आदमी इस पे चढ़ रहा है। आदमी का मास गिवन है एज 60 kg। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आदमी इस रस्सी पे चढ़ रहा है उसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रोप गिवन है लेट्स से 5g डिवाइडेड बाय 4 विच इज 50/4। 50/4 को लिखा जा सकता है 25/2 करते हुए। अब यहाँ पे पूछा गया ये जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट जब करेगा रोप लेट्स से AR एक्सेलरेशन से, तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे टेंशन कितना आएगा। तो रस्सी का टेंशन T हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसका एफडी बनाते हुए 100 kg का नीचे सुडो फोर्स और वेट लगाते हुए तो 1000 न्यूटन, और हम कह सकते हैं सुडो फोर्स नीचे लगेगा 100 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। तो अगर इक्वेशन लिखें इस मास का 100 kg मास का, तो इक्वेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ टेंशन T और नीचे की तरफ आएगा 1000 प्लस 100 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। उसी तरह से इस आदमी की अगर बात करने जाए तो इस आदमी का अगर मैं एफडी बनाऊं तो ये जो 60 kg का मास है, लेट्स से ये जो आदमी जिसका मास 60 kg है, तो उस पे रस्सी का टेंशन T ऊपर, नीचे उसका खुद का वेट 600। अब ये गिवन है कि ये ऊपर की तरफ 5g/4 दैट इज 25/2 से एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोप, तो जिसके करस्पॉन्डिंग सूडो नीचे लगेगा। तो 230 को काटेगा MA करते हुए, तो 30 इंटू 25 ये आ गया 750। और फिर बोला गया है क्योंकि ये रोप अगर इस साइड में ऊपर जाएगा तो इस साइड से ये रोप क्या आएगा हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो इस साइड से रोप AR से नीचे एक्सेलरेट करेगा, तो इस पे सूडो फोर्स 60 टाइम्स AR ऊपर की तरफ दिखाया जा सकता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं T प्लस ये बन गया 60 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द रोप इज इक्वल टू 750 प्लस यहाँ पे बन के आया 600। अब यहाँ से हमें टेंशन चाहिए तो हम AR हटाते हैं,
तो AR के लिए लिखा जा सकता है 100 से डिवाइड करें तो t बाय 100 माइनस 10, उसको यहाँ रख दिया जाए तो ये बन गया t डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 प्लस ये बना 60 टाइम्स। हम इसको, ये तो आपका 60 टाइम्स AR की वैल्यू लिखी गई है हमने, ये 60 टाइम्स AR की वैल्यू रखी, यहाँ पे AR की वैल्यू रख दी, प्लस यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू राइट साइड में है 1350। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया t प्लस ये बन के आया t डिवाइडेड बाय 100 बराबर राइट साइड में तो ये 60 टाइम्स आएगा, 60 टाइम्स t डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट खुलेगा और राइट साइड में 1350 प्लस 600 जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन से मेरा बन जाएगा 23, 25 कैंसिल होगा, यहाँ पे 23 को कैंसिल करेगा और यहाँ 25 को कैंसिल करेगा, एलसीएम लिए दिस कम्स टू बी 8/5t और राइट साइड में हो गया 1950। अब इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो t की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे 5/8 इंटू 1950, सिंप्लीफिकेशन पे नियरेस्ट आंसर जो हमें दिख रहा है इसके आसपास आपका मल्टीप्लाई करके इसे कैलकुलेट करने पे 1280 न्यूटन आता हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी, ये दो ब्लॉक्स रहे ए बी of equal mass are connected through a massless string and arranged as shown. Friction is absent everywhere when system is released from rest. एक एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है इस मास का और रस्सी का टेंशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा लेट से, और क्योंकि कनेक्टेड स्ट्रिंग है यहाँ पे तो ये मास भी उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे एक्सेलरेट करेगा। उसके बाद हम इन दोनों का एफबीडी बनाते हैं, इस ए मास और बी मास का अगर एफबीडी बनाएं तो सबसे पहले ए मास की अगर देखा जाए, ये मास ए रहा तो इस मास ए पे ये बॉडी ए जिसका मास m है इस पे कौन से फोर्स लगेंगे, फ्रिक्शन एब्सेंट बोला गया है एवरीवेयर, तो डाउन द इंक्लाइन mg साइन थीटा, थीटा दिया है 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है तो जितना टेंशन T यहाँ होगा उतना ही टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ हमारा लेट्स से टेंशन T नीचे लगेगा, एक्सेलरेट नीचे करेगा, देयरफॉर इस पे सूडो हमारा ऊपर लगेगा, तो इस पे लिखा जा सकता है mg साइन 30, साइन 31/2 होता है तो ये आ गया mg/2, तो यहाँ से लिख सकते हैं t प्लस mg/2 ऊपर की तरफ सूडो फोर्स ma, और इस पे अगर बात करें यहाँ mg नीचे एक्सेलरेट नीचे करेगा, देयरफॉर इस पे सूडो फोर्स ma ऊपर लगेगा, तो इसके लिए लिखा जा सकता है यहाँ पे t प्लस ma बन गया यहाँ पे mg करते हुए। अब यहाँ पे इन दोनों का एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करना है तो यहाँ से t की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हुए या ma की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में ma की वैल्यू रख देते हैं पहले, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो t प्लस ma की जगह लिखते हुए t प्लस mg/2 बराबर निकल के आ गया mg, तो t प्लस t तो हो गया 2t और mg माइनस mg/2 बन गया mg/2, तो यहाँ से आया t की वैल्यू mg/2, तो mg/2 रस्सी का टेंशन डेट इज ऑप्शन नंबर mg/4 हो जाता है। यहाँ पे t 2t की वैल्यू mg/2 आई है, इसका मतलब कहा जा सकता है t की वैल्यू mg/4 आई है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। अब t की वैल्यू mg/4 किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, लेट से इसमें रख देते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन पे mg/4 रख दिया जाए तो mg/4 प्लस ma की वैल्यू बन गई mg, मास से डिवाइड करूंगा तो a की वैल्यू आई g माइनस g डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से g माइनस g/4 बन गया 3g/4, तो 3g/4 डेट इज ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया, तो 19 का आंसर बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 20, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सबसे पहले बात हो रही है एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, तो हम बोल सकते हैं दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, लेट्स से ये ब्लॉक ए लिया जाए और ये ब्लॉक बी लिया जाए, थोड़ा डिस्टेंस पे अगर रख के देखें तो हम देख सकते हैं ए भी आपका नीचे की तरफ
mg sin थीटा फोर्स लगने के कारण g sin थीटा से एक्सेलरेट करेगा और b ब्लॉक भी आपका mg sin थीटा के लगने के कारण b ब्लॉक भी आपका g sin थीटा के कारण नीचे एक्सेलरेट करेगा। तो थीटा चाहे कुछ भी हो, दोनों का एक्सेलरेशन तो हमेशा सेम रहेगा, दैट इज a और b का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ऑप्शन ए सही हो गया। फिर हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगेगा, तो B के द्वारा ऊपर जो नॉर्मल B पे ऊपर लगेगा उतना ही इस पे भी नॉर्मल नीचे लगेगा। अब अगर इक्वेशन बैलेंस करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आपका इस पे जीरो कहा जा सकता है, इस नॉर्मल के कारण तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे को कितना नॉर्मल एक्सर्ट करेंगे कहा जा सकता है जीरो हमेशा, चाहे कुछ भी वैल्यू हो। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू इज जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम और एम बी। तो ए और बी का कोई भी वैल्यू हो मासेस का, उनका नॉर्मल हमेशा जीरो ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा उसके, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स दोनों तो सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो नॉर्मल होगा वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आपका जी साइन थीटा से नीचे एक्सेलरेट करेगा, देयरफॉर नॉर्मल जीरो कहा जा सकता है। फिर हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शंस एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक्स आर इक्वल। वो नॉर्मल जो रहेगा वेज के कारण इन दो ब्लॉक्स पे वो इक्वल नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपका एम जी कॉस थीटा फैक्टर होता है। थीटा भले ही सेम हो जाए, मास कहीं नहीं बोला है सेम होगा, तो देयरफॉर वो नॉर्मल इक्वल हो जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता। एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स इज जीरो इफ एम इक्वल, ये रिलेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है, जनरलाइज है, ये हमेशा जीरो होगा क्योंकि ये पूरा फ्रेम सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है, इन दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, देयरफॉर कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो हो जाता है। तो 20 का आंसर हो गया ए एंड सी।